वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के बस स्टैंड के करीब अब वहां पर रोड का काम और ड्रेनेज, अब तो कई दिनों के बाद जब यहां पर आंदोलन हो गया तब अब यहां पर काम शुरू हो गया है। ये तो बात विजयपुर शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि ये शहर अब सुधर रहा है। अब तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जो रोड का नाम दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम का रोड, अब ये रोड कई दिनों से ऐसा ही था, मगर रोड का नामकरण तो एमएलए बसंतगौड़ा पाटिल एतनाल ने तो किया है, मगर रोड कभी सुधर नहीं पाया था। मगर यहाँ पर रात और दिन धूल में घूमने वाले लोगों को परेशानी हो गई थी, ताकि ये रोड कब सुधरेगा। अब ये सुधर रहा है। दिक्कत की बात यह है, यहाँ पर कुछ वक्त कुछ टाइम होता है, वो जब किसी कॉन्ट्रैक्टर किसी इंजीनियर को अगर दे देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर रोड कैसा बन रहा है और ड्रेनेज किस तरह से बना रहे हैं, ताकि उसमें पाइप कितने इंच के होते हैं और कितनी छोटी होती है, ये सबसे पहले ये जान लेना चाहिए। मगर विजयपुर की जनता बिल्कुल ही नहीं सोच पाती, ताकि इतना ही ताकि रोड बन रहा है, ड्रेनेज बन रहा है, यही किस्मती है। ताकि यहाँ पर बदकिस्मती की बात यह है, जब यहाँ पर ड्रेनेज और रोड बनने के बाद फिर से वही हाल हो गया, तो फिर वही जेसीपी, वही तोड़ फोड़, फिर वही टाइम पास और वही जेब भर के पैसे, कमाल के पैसे हो जाते हैं। जो ही कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी हो, चाहे उनका माला माल हो जाता है। ताकि अब यहाँ पर ये सब माला माल होने से पहले ही यहाँ पर किसी की माला माल की दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत ये है ताकि यहाँ पर सुबह ही से काम शुरू करते हैं, लोगों को इतना दिक्कत होता है, ताकि घूमने वालों को इतनी परेशानी होती है, ताकि किस तरह से जाए उस तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगता है। हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं क्या हाल हो रही है यहाँ पर मोटरसाइकिल वालों को और 4 व्हीलर गाड़ी वालों को। अब तो बस स्टैंड से तो चलना पड़ता था, अब वो बंद हो गया है बिल्कुल ही। अब यहाँ पर आने जाने के लिए परेशान उठाने वाले विजयपुर की जनता है। अब तो टेंडर कर्नाटक में ही क्यों दे देते हैं ये टेंडर, क्यों बाकी के राज्यों को क्यों नहीं दे देते ये टेंडर और यहाँ पर इंजीनियर। अब तो महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कब रोड बन गया है, वहां के लोगों को भी पता नहीं चलता, रातों रात रोड बन जाता है, रातों रात ड्रेनेज बन जाते हैं। और राजा ने कब कैसे बन गया है रोड, महाराष्ट्र में जो चलने फिरने वालों को लोगों को ही पता नहीं होता, इतना तजुर्बा होता है, इतना ताजुब लगता है ये रोड कब बन गया, कैसे बन गया है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता महाराष्ट्र में। कर्नाटक की आज भी वही हाल है, यहाँ पर साल भर लगाने के बावजूद भी ना रोड ठीक से बन जाता है और ना ही ड्रेनेज बन जाता है। कितना फर्क है हमारे हिंदुस्तान में ही। महाराष्ट्र में यही बाजू विजयपुर शहर के बाजू में ही 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चले गए तो महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, मगर इतना फर्क कितना है। मगर यहाँ पर साल भर लग जाते हैं और वहां पर एक रात लग जाता है, ताकि एक ही रात में वहां पर कितने किलोमीटर के रोड बन जाते हैं, वहां के लोगों को ही खबर नहीं होती। जब वो सुबह उठकर जब निकलते हैं तब उनको याद आ जाता है जब ये रोड बिल्कुल ही खराब था, मगर कितना जल्दी बन गया है, कैसे बन गया है, कैसे ये चमत्कार हो गया है, यही ताजुब लगता है लोगों को। मगर विजयपुर शहर में नहीं, कर्नाटक में कुछ जिलों में ऐसा ही है, यहाँ पर साल भर लगाते हैं बनाने में मगर बन नहीं पाता। छोटी सी एक हमने आपको एक छोटा सा फूल के लिए, ये तो अगले एपिसोड में बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे ये भी, ताकि ये बनने में कितने साल लग गए हैं। ताकि फिलहाल आज के लिए हमारे रिपोर्टर ने यहाँ पर अपने कैमरा लगाकर चारों ओर बना चुके हैं, मगर यहाँ पर इतनी दिक्कत आ गई है ताकि अब तो शुरू हो गई है, अब बारिश शुरू हो जाता है, ना जाने ये रोड और ड्रेनेज बनने के लिए कितने साल लग जाएंगे, ये आते दिनों में ही देखना पड़ता है। यानी कि ऐसा हो गया है, छोटा छोटा करके ही जेब भर पैसा हो जाए। कहीं ऐसा ना सोच रहे इंजीनियर, कहीं ऐसा ना सोच रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, ताकि जितना ही दिन जाते हैं उतना पैसा ज्यादा हो जाता है। अगर जल्दी काम हो जाए तो फिर पैसा कम आ जाते हैं।
कहीं ऐसा तो सोच नहीं रखा है, मगर सबसे पहले हम कर्नाटक के लोग तो ये सोचना चाहिए ताकि पास में महाराष्ट्र के लोग इतने जल्दी काम बना देते हैं ताकि मालूम ही नहीं पड़ता, मगर कर्नाटक में साल भर क्यों लगता है, इस पर सैकड़ों सवाल उठते हैं। वो आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे ताकि ये नाटक क्यों होता है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।